जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 29। चलिए पढ़ते हैं। अपाने जुयति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण अपरे नियताहारा प्राणां प्राणेषु जुह्यति। कह रहे हैं कि इसके अलावा जो पहले बता चुके हैं उसके आगे कह रहे हैं कि अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रखते हैं। प्राणायाम के माध्यम से वह अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का प्रयास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोक करके समाधि में रहते हैं। अन्य योगी जन कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। इसका यही अर्थ है कि जो भी लोग समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रखते हैं, प्राणायाम के माध्यम से अपान को प्राण में और प्राण को अपान में रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं और कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विभिन्न आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को बस में रखने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है जिससे वायु की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। तब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतः रोक दिया जाए तो इसे कुंभक कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभाव से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकते हैं, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता मतलब जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर होने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है। अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को ही जाता है। कृष्ण प्रसादम को खाते रहने में स्वतः कम खाने की आदत खुद ही पड़ जाती है। इसलिए इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं होता। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए
जय श्री कृष्ण।